राजौरी के कोटरंका तहसील के तरन गांव में स्थित एकमात्र सरकारी प्राथमिक विद्यालय पिछले 12 से 15 वर्षों से बंद पड़ा है। स्कूल की इमारत पिछले 15 सालों से जमीन दानदाता द्वारा ताला लगाया गया है, जिससे वे अब कबाड़ खाने में तब्दील हो रही है। पढ़ाई जारी रखने के लिए बच्चों को मजबूरन एक किराए के मकान में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। इस गंभीर मसले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता फारूक इकलाम्बी ने शिक्षा विभाग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विभाग की निष्क्रियता और उदासीनता के चलते ग्रामीण बच्चों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले में जल्द हस्तक्षेप कर बच्चों को उचित शैक्षणिक माहौल मुहैया करवाया जाए। जब इस मामले में जोनल एजुकेशन ऑफिसर कोटरंका कश्यप कुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें ये चार्ट सिर्फ 1 महीने पहले ही मिला है। वे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोटरंका में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और अब 1 महीने से ZEO कोटरंका का कार्यभार की देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही तरन क्षेत्र का दौरा करेंगे और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंपेंगे। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। देखिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तरन ग्राम पंचायत केवल लोवर में है और पिछले कई सालों से उस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको ताला लगा हुआ है। जो ज़मीन के मालिक थे उन्होंने उस बिल्डिंग को ताला लगाया है। कोई भी मसला है वो कानूनी तरीके से हल किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात करके हल किया जा सकता है। इसलिए हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि आप इस स्कूल की बिल्डिंग का ताला खुलवा के बच्चों को यहाँ पे बिठाएं ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो चाहे जोन के हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे हमें जम्मू प्रोविंस के हैं, किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। आज भी आपने देखा होगा उस स्कूल की बिल्डिंग में सामने जो है वो कबाड़ रखा हुआ है, जैसे कि ये कबाड़ खाना है, ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। अगर किसी का कोई मसला है वो डिपार्टमेंट के साथ जाके बात करें, वो कोर्ट में जाकर के अपना मसला हल करवाए। स्कूल की बिल्डिंग को ताला लगाने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। मैं आपके ज़रिए से आज भी, पिछले कई सालों से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता आया हूँ और आज भी आपके ज़रिए से मैं ZEO कोटरंका से, CEO राजौरी से, तहसीलदार साहब कोटरंका और ADC कोटरंका से गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तरन की जो बिल्डिंग पिछले कई सालों से बंद है, जिसको ताला लगाया गया गैर कानूनी तरीके से, उसका ताला खुलवा के वहाँ पे सफाई करवा के बच्चों को वहाँ पे बिठाया जाए। और अगर किसी का डिस्प्यूट है वो ऑफिस में जाकर के अपना डिस्प्यूट जो है वो हल करवाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि वो जो भी डिस्प्यूट लोगों का है वो उनको बिठा के आप हल करें, ये आपका फ़र्ज़। पिछले कई सालों से मैंने रिटर्न में भी और वर्बली भी, टेलीफोनिकली भी, और मैंने ऑफिस में जा कर के भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि आप ये मसला जो है ये सॉल्व करें। अगर आपसे ये मसला सॉल्व नहीं होता है तो आप कहीं और जगह लैंड आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बिल्डिंग तामीर कर दें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक इस मसले पे कोई भी बात नहीं की। और जहाँ तक मसला इस बिल्डिंग का है, ये आज की नहीं है, ये जब से स्कूल आया है ये तब से बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को आज की डेट में जो ज़मीन के मालिक हैं वो भी ताला नहीं लगा सकते, क्योंकि इस बिल्डिंग का, इस लैंड का ऑलरेडी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम इंतकाल है, अंदराज है और लाखों रुपए खर्च करके ये बिल्डिंग तामीर हुई है। और अगर किसी को ताला लगाना था तो उस वक्त लगाना था या लैंड डोनेट नहीं करनी थी। और आज की डेट में अगर आप उसको ताला लगाते हैं तो गैर कानूनी है। मैं आपके ज़रिए से एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वहाँ ताला खुलवा के बच्चों को बिठाएं। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर हम खुद ताला खोलेंगे, फिर हम खुद ताला खोल के खुद सफाई करके वहाँ बच्चों को बिठाएंगे। और फिर अगर कोई नुकसान होता है तो एजुकेशन महकमा के जितने भी ऑफिसर्स हैं, पहले मेरी ZEO कोटरंका से यही गुजारिश है कि फिल फोर सुबह ही आप ऑफिस से निकल के आप इस स्कूल का दौरा करें, बिल्डिंग को देखें, वहाँ देखें क्या हालत है बिल्डिंग की। और अगर आपको लगता है कि वाकई में ये गलत हुआ है तो कल ही ताला खुलना चाहिए और कल ही उस स्कूल में, उस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने के बाद जो डिस्प्यूट्स हैं, वो चाहे कुक का डिस्प्यूट है, चाहे कोई भी डिस्प्यूट है, आप दोनों पार्टीज को अपने दफ्तर में बुलाएं। वहाँ पे जो जेन्युइन होता है आप उस पे कार्रवाई करके जिसका हक बनता है उसको दें, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो बाकी बच्चे गरीब लोगों के वहाँ पढ़ते हैं, जो सफ़र कर रहे हैं बिल्डिंग होते हुए भी, अगर वो कहीं अलग जगह बैठते हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है मुझे लगता है। और डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी नाअहली की वजह से ये हो रहा है। और उसके साथ साथ में मेरी उनसे ये भी गुजारिश रहेगी कि जितने भी हमारे इलाके से जो टीचर्स गैर कानूनी तरीके से अटैच किए हुए हैं कहीं दूसरी जगह, उनको फौरी तौर पे अपनी अपनी पोस्टों पे भेजें। हमारे बच्चों की तालीम पे जो है बहुत बुरा असर